फेंग ने वी को लैंगटिंग का रूप दे दिया। तो इस तरह से वी लैंगटिंग बनके जिन फेंग के घर में पहुंची। वी सोच रही थी कि पहले मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी लेकिन तुमने मुझे पकड़ लिया। अब मैं अपना रूप बदल के तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेड ने उसे बताया कि जिन फेंग उसे ही ढूंढ रहा है। तो वी उसे पूछती है कि वो अभी कहाँ पे है। मेड बताती है कि वो शायद बाथरूम में होंगे। तो फिर वी बाथरूम में पहुंची और कहती है कि फेंग क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। जिन फेंग पूरा नंगा पुंगा बाथटब में था और वो पूछता है कि लैंगटिंग तुम आज पूरी दोपहर गायब थे, आखिर तुम थे कहाँ पे। वी वो नजारा देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी और कहती है कि मैं देर तक सो रहा था। और वो मन में बोलती है कि ये मैंने कैसा जवाब दे दिया। जिनफेंग कहता है कि तुम देर तक सोते रहो, ये तो बहुत ही रेयर बात है। और वो बाथटब से बाहर निकला तो वी की आंखें तो फटी रह गई। जिनफेंग कंफ्यूजिंगली पूछता है क्या हुआ, तुम कुछ अजीब लग रहे हो। वी का चेहरा लाल हो रहा था, वो दूसरी ओर नजरें कर लेती है। लेकिन क्या लैंगटिंग को हर रोज ये देखने मिलता होगा, लेकिन ये वी है, लैंगटिंग नहीं है। तो फिर वो जिनफेंग की ओर बाथरोब फेंकते हुए कहते हैं कि जल्दी से इसे पहन लो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। जिनफेंग तो बहुत ही कंफ्यूज था कि आज लैंगटिंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। फिर वो उसे पहन लेता है और कहता है कि कल मेरे साथ इंसानी दुनिया में चलना। वी अब डीमन वर्ल्ड में वापस आ गई है, तो इसका मतलब मुझे इंसानी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं युनफेंग कंपनी किसी और के नाम पे करने जा रहा हूँ। तो फिर वो दोनों कल इंसानी दुनिया में पहुंचे। युनफेंग मीटिंग में था और वी बाहर लैंगटिंग बनके उसका इंतजार कर रही थी और वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी। तभी वहाँ पे शाओ शाओ का बाप आ गया और वो शाओ शाओ को ही ढूंढ रहा था। तो फिर वी उसके पास गई। उसका बाप उसका कॉलर खींच के कहने लगा कि नन जिनफेंग कहाँ पे है, मुझे उसे पूछना है कि वो मुझे मारना क्यों चाहता है और आज शाओ शाओ कितने वक्त से गायब है, आखिर उसने शाओ शाओ के साथ क्या किया है, वो है कहाँ पे। वी को याद आ गया कि मैंने उसे एक बार कहा था कि नन जिनफेंग उसे मारना चाहता है और मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो आज शाओ शाओ के बारे में पूछने के लिए यहाँ पे नन जिनफेंग के पास आ जाएगा। वो गुस्से से कहते हैं कि आज शाओ शाओ एकदम ठीक है, प्रेसिडेंट नान ने उसे अब्रॉड भेज दिया है। उसका बाप कहता है कि क्या वो अब्रॉड काम कर रही है, लेकिन उसने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, आखिरकार हम लोग उसके माँ बाप है। वी उसे एक कार्ड देती है और कहती है कि इसमें आज शाओ शाओ अपने पैसे रख के गई है। उसने कहा है कि आप अपनी वाइफ को अच्छे से रखना और वो हर साल इसमें पैसे ट्रांसफर करती रहेगी। और वो सोचती है कि अभी मैं आई शाओ शाओ बन के मेरे पेरेंट्स से नहीं मिल सकती, मैं बस उसके लिए यही कर सकती हूँ। लेकिन वो कार्ड मिलते ही उसका बाप शाओ शाओ को भूल गया और चला गया। वी जोर जोर से हंसने लगी और सोचती है कि वो तो अभी पहले जैसे ही है, लेकिन अब मैं आप दोनों के साथ नहीं रह पाऊंगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो। वो हंस रही थी तब जिनफेंग बाहर आया और कहता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों हंस रहे हो। वी कहते हैं कि बस कुछ फनी बात याद आ गई, तुम्हारी मीटिंग फिनिश हो गई, चलो अब घर वापस चलते हैं। लेकिन जिनफेंग कहता है कि नहीं, अभी मुझे एक और जगह भी जाना है। वो दोनों उसी मैजिक क्रिस्टल वाले माउंटेन में पहुंचे। वी पूछती है कि फैंग तुम्हें अचानक से यहाँ पे आने का मन क्यों किया। जिनफेंग कहता है ये जगह मुझे आई शाओ शाओ की याद दिलाती है, वो तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन थी, लेकिन वो मुझे बचाने के लिए उस कांटों भरी खाई में कूद गई थी। मैं अब तक ये नहीं भूला हूँ कि वो उस वजह से कितना ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। वी मन में बोलते है कि ना जिनफेंग तुम उस बारे में ही क्यों सोचते रहते हो, और अभी तुम्हारी आंखों में इतना ज्यादा प्यार दिख रहा हो वैसा क्यों लग रहा है। और वो कहते हैं कि फैंग तुम तो ये ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें आई शाओ शाओ से बहुत ज्यादा प्यार है। जिनफेंग कहता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, और तुम्हें ये पहले पता तो था।